साथियों, मैं प्रवीण आप सभी का स्वागत करता हूं जीनियस एकेडमिक एंड कॉम्पिटिटिव क्लासेस के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज की जो हमारी मैथ में वीडियो होने वाली है 10th क्लास में, उसमें हम जानेंगे एक्सरसाइज 1.2 के बारे में। इससे पिछली जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने एक्सरसाइज 1.1 के बारे में डिस्कस किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं, या एंड स्क्रीन में मैं उन वीडियो को डाल दूंगा, या डिस्क्रिप्शन में भी उनकी लिंक मैंने दे रखी है, वहां से भी आप उन वीडियो को देख सकते हैं। जो एक्सरसाइज 1.1 थी उसमें क्या था, आपके यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पर बेस्ड थी वो वाली एक्सरसाइज। 1.2 जो एक्सरसाइज है वो आपकी किस पर आधारित है, अभाज्य गुणनखंड विधि पर आधारित सवाल इस पर मिलेंगे आपको। तो आइए पहले सवाल को जानते हैं। आइए पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो पहला सवाल जो आपको दे रखा है उसमें आपको कहा गया है कि निम्नलिखित दी गई संख्याओं को आपको क्या करने हैं, इनके अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में आपको लिखना है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं और इन्हें किस तरीके से निकाले जाते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं कि कोई भी संख्या, जैसे कि आपको पहला सवाल दे रखा है 1 यानी पहले सवाल का पहला आपको क्वेश्चन दे रखा है, उसमें कहा है कि 140 के आपको क्या करने हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालने और उन्हें गुणनफल के रूप में आपको लिखना है। तो अभाज्य गुणनखंड आप काफी सारे तरीके से निकाल सकते हैं, यानी कि जैसे कि आपको अगर निकालने तो आपको काफी सारे तरीके, जैसे कि आप निकाल सकते हैं प्राइम फैक्टर ट्री से, या फिर आप डिवीजन मेथड से भी आप क्या निकाल सकते हैं, इनके अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं। तो आइए दोनों विधियों को जानते हैं। तो जैसे कि अगर बात करें पहली प्राइम फैक्टर ट्री के बारे में, तो इस तरीके के सवालों को किस तरीके से करते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी जो 140 संख्या है, ठीक है ना, इसके आपको अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। तो आप किस तरीके से कर सकते हैं, दो भागों में आप बांट लीजिए, ठीक है। एक भाग क्या होगा, यानी इसे इस प्रकार लिखना है कि एक तो कोई आ जाए अभाज्य संख्या और उसका किसी अन्य संख्या से गुणा करने पर 140 आपका आना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए हम देख सकते हैं कि इस संख्या में किससे भाग जा रहा है, सबसे छोटी से छोटी संख्या देखें, जैसे कि आप देख सकते हो 2 से जा रहा है, और 2 एक क्या है, अभाज्य संख्या है। तो हम कह सकते हैं 2 से इसमें भाग जा रहा है। अच्छा, कितने बार जाएगा, तो हम देख सकते हैं कितने बार जाएगा, आपके 70 बार। यानी हम कह सकते हैं 2 और 70 का गुणा करने पर कितना आएगा, 140 आएगा। अब ये तो हमारी मिल गई अभाज्य संख्या, और अभी इसे और हम अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो हम इसे आगे बढ़ाएंगे। जैसे जो 70 है उसे भी हम किस तरीके से लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 2 और 35 के रूप में, ठीक है। 2 एक अभाज्य संख्या होगी, पर 35 कैसी है, भाज्य संख्या है। यानी हम किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या में या अभाज्य संख्या के गुणा के रूप में हम इन्हें बदलने की कोशिश करेंगे। तो जैसे अब 35 की बारी आई, 2 तो एक अभाज्य संख्या होगी, 35 को देखें तो 35 आपका क्या है, भाज्य संख्या। इसे अगर हम अभाज्य में बदलना चाहें, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में, तो किस तरीके से लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 5 और 7, 5 और 7, 5 7 35 होता है, और दोनों कैसी हैं, अभाज्य संख्या है। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं जो 140 है उसके जो अभाज्य गुणनखंड आए वो आपके कितने आए, ये वाले 2, 2, 5 और 7, ठीक है। इस तरीके से आपके हो गए अभाज्य गुणनखंड, कितने, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, ठीक है। ये होती है आपकी प्राइम फैक्टर ट्री। या आप चाहें तो इस तरीके से ना निकाल पाए तो आप कोई अन्य भी गुणनखंड रख सकते हैं। जैसे आप एक तरफ से ना बना पाए अगर अभाज्य संख्या, तो आप इस तरीके से भी लिख सकते थे कि 140 है, आप कोई भी 2 संख्या ले लीजिए जिनका गुणा करने पर कितना आ जाए, 140 आ जाए। जैसे कि मैं अगर कहना चाहूँ तो हम कह सकते हैं कि 35 और 4 का गुणा करें तो कितने आ जाएंगे, आपके 140 आ जाएंगे। देख सकते हैं आप, 5 चौके 20 की 0 हासिल कितनी, 2, 3 चौके 12 और 2 14। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि 4 और 35 का गुणा करने पर कितने आपके 140 आए। या आप कुछ और भी लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि 7 गुणा 20 भी लिख सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं। अब हम देख सकते हैं दोनों ही कैसी है, भाज्य संख्या है, पर हमें बदलना किस में, आपको अभाज्य संख्या में बदलना है। तो हम 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2, ठीक है। इसी तरीके से 35 को भी हम लिख सकते हैं कितने, 5 और 7। तो हमने देखा है हमारे पास कितनी अभाज्य संख्या टोटल हमें दिख रही है, एक तो भी 2, 2, 5 और 7। तो देखो आप इस तरीके से भी इसे निकाल सकते हो। तो ये होगी आपकी प्राइम फैक्टर ट्री वाली। अगर आप डिवीजन मेथड की बात करना चाहें तो आप किस तरीके से निकालेंगे, 140 है इस तरीके से, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जिससे इसमें पूरा भाग चला जाए वो संख्या हम पता करें। जैसे अगर हम बात करना चाहें, क्या इस संख्या में 2 से भाग जा रहा है, तो हाँ देख सकते हैं इसमें 2 से भाग दे सकते हो। तो 2 और 2 एक अभाज्य संख्या भी है, तो हम देख सकते हैं 2 से कितने बार जाएगा, आपके 70 बार, ठीक है। अब
हम क्या करेंगे 70 में कोई और अभाज्य संख्या से देखेंगे तो देख सकते हो अभी भी इसमें 2 से भाग जा रहा है। कितने बार जा रहा है? 35 बार। ठीक है, अब हम 35 को चेक करेंगे तो 35 के लिए अभाज्य संख्या देंगे। 2 से तो इसमें जा नहीं था, 2 के बाद अगली अभाज्य संख्या क्या आती है? 3। 3 से भी इसमें पूरा नहीं जा रहा है। फिर हम देखेंगे 4 तो क्या होगी? भाज्य। 5 क्या होगी? अभाज्य। तो देख सकते हैं 5 से इसमें भाग जा रहा है। अगर आपको भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या नहीं पता है तो उसके लिए भी मैंने एक पहले से ही वीडियो बना रखी है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि हमने देखा 5 से इसमें भाग देंगे तो कितने बार जाएगा आपका? 7 बार। ठीक है, अब हम देखेंगे 7 से अगर 7 में अगर हम किस अभाज्य संख्या से भाग दे सकते हैं तो 7 ही एक संख्या है जिससे हम 7 में भाग दे सकते हैं। और ये अभाज्य संख्या कितनी बार गया आपका? 1 बार। तो इस तरीके से हमने देखा कि 140 के हमने जो अभाज्य गुणनखंड बनाए वो क्या बने? 2, 2, 5 और 7, यानी कि क्या बने? 2, 2, 5 और 7। ये तो हमने निकाले अभाज्य गुणनखंड। अब इन्हें किसके रूप में लिखना था? गुणनफल के रूप में। तो आप देख सकते हैं हमने ऑलरेडी गुणा लगा रखा है। वैसे जो आपके अभाज्य गुणनखंड निकले थे वो आपके क्या निकले थे? 2, 2, 5, 7। ठीक है, अगर इन क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है कि ये जो भी अभाज्य गुणनखंड आपको मिले हैं उन्हें किसके रूप में लिखना है? गुणनफल के रूप में। तो आप अगर गुणनफल के रूप में अगर लिखना चाहे तो किस तरीके से लिख सकते हैं? 2 गुणा 5 गुणा 7। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। देख सकते हैं अगर आप इन संख्या का गुणा करें तो वापस से हमें वही संख्या वापस मिल जाएगी। तो इस तरीके से हम किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड लिख सकते हैं, चाहे वो आप प्राइम फैक्टर ट्री का यूज कर लीजिए या फिर डिवीजन मेथड का यूज करके आप निकाल सकते हैं। आइए इसी तरीके से इसका जो सेकंड वाला सवाल है उसे भी देखते हैं। जो आपका इसका सेकंड वाला सवाल है उसमें आपको निकालने हैं 156 के आपको क्या निकालने? अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। तो इस तरीके के सवाल को भी हम देख सकते हैं। बात करें अगर 156 के लिए तो 156 के जो अभाज्य गुणनखंड निकलेंगे आपके पास काफी सारे मेथड हुए, किसी भी मेथड से आप निकाल सकते हैं, चाहे प्राइम फैक्टर वाले से या डिवीजन मेथड से। ठीक है, तो आइए देखते हैं। डिवीजन मेथड थोड़ा सरल पड़ता है, कैलकुलेशन उससे जल्दी हो जाती है। इसमें ड्रॉ करने में प्राइम फैक्टर वाले में टाइम लगता है। आप चाहे तो कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं जो आपको सूटेबल लगे वो वाला। आइए हम डिवीजन मेथड से देखते हैं। तो 156 की बात करें तो आप देख सकते हैं 156 से अगर हम इसमें भाग देना चाहें तो देखो आप 2 से जा रहा है, कितने बार जाएगा आपके? तो आप देख सकते हो 2 7 14, एक बचेगा 16 हो जाएगा। अगर आपको इस तरीके से डायरेक्ट भाग देने नहीं आ रहे हैं तो आप अलग से देख के चेक कर सकते हो। यानी 2 से अगर 156 में भाग देंगे तो कितने बार जाएगा आपके? तो 2 7 14 हो जाएंगे। ठीक है, एक बचेगा आपका, एक अगला अंक आ जाएगा 16। अब इससे कितने बार जा रहा है? 8 बार, यानी कि 16। तो आप देख सकते हो कुछ भी शेष नहीं बचा, यानी पूरा भाग चला गया। कितने बार? 78 बार। ठीक है, तो ये पहला स्टेप कंप्लीट हुआ। अब फिर से देख सकते हो इसमें 2 से भाग जा रहा है। तो आप देखना चाहें अगर 2 से भाग जा रहा है कितने बार जा रहा है तो आप फिर से अलग से भाग देख सकते हो करके, या मैं डायरेक्ट करके चलता हूँ। ठीक है, तो देखेंगे अगर तो 2 से अगर हम इसमें भाग देना चाहें तो 2 से इसमें कितने बार जाएगा? 2 3 6, एक आपका बचेगा शेष 18 हो जाएंगे। तो 18 में कितने बार जाएगा? 9 दूनी 18। ठीक है, इस तरीके से हमने देखा कि 39 बार इसमें भाग गया। अगर हम देखना चाहें आगे किससे जा रहा है? 2 से तो जा नहीं रहा है इस संख्या में, अब किससे जा रहा है? 3 से। कितने बार जा रहा है? 3 एक 3 और 3 3 9, 3 3 9। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा 13 बार इस संख्या में गया। अब हम देखना चाहें 13 में किस संख्या से भाग जा रहा है तो हम चेक करना चाहें, देखो 2 से तो जा नहीं रहा है, 3 से भी नहीं जा रहा है, 4 5 6 ऐसे करके अगर हम देखें तो 13 से ही संख्या में पूरी बार भाग जाएगा। कितने बार? 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि इसके जो अभाज्य गुणनखंड निकले वो क्या निकले? आप देख सकते हैं इसके जो अभाज्य गुणनखंड निकले वो क्या निकले? 2, 2, 3, 13। और हमें कहा क्या गया है कि इन्हें किसके रूप में लिखने? गुणनफल के रूप में लिखने। तो गुणनफल के रूप में आप लिखना चाहें तो किस तरीके से लिखेंगे? 2 गुणा 3 गुणा 13। इस तरीके से आप इन्हें गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। अगर आप इनका गुणा चेक भी करना चाहें कि क्या आपका आंसर सही है तो आप क्या कर लीजिए, इन संख्या का गुणा कर लीजिए। अगर आपको ये संख्या वापस से मिल जाए तो आपका आंसर कैसा है? सही है। आइए चेक करते हैं। तो जैसे कि अगर हम देखना चाहें कहीं से भी आप गुणा कर लीजिए। 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 का अगर 13 में मल्टीप्लाई करें तो कितने बार जाएगा आपके? आप देख सकते हो 12 3 36 और 12 1 12। तो आप देख सकते हो 156 ही आया।
तो इस तरीके से हम अपना आंसर चेक भी कर सकते हैं। आइए तीसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। इसी का जो थर्ड वाला क्वेश्चन है, जो तीसरा सवाल है उसमें आपको कहा गया है कि 3825 का आपको क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो आइए देखते हैं इस सवाल को भी। 3825 के हमें अभाज्य गुणनखंड पता करनी है। तो हम देखें इसमें इस संख्या में अगर आप देखना चाहें तो इसमें 2 से भाग तो जा नहीं रहा है, 3 से जा रहा है। ठीक है, आप अलग से भाग देकर भी देख सकते हैं, एक एक करके कि 2 से जा रहा है, पूरा पूरा जाना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम बात करना चाहें इस सवाल में तो देख सकते हो 3 से भाग जा रहा है, कितने बार, 3 एकम 3। ठीक है, 3 दूनी 6 हो जाएंगे, यानी पूरा पूरा गया। 3 दूनी 6, आपके कितने बचे 2, 3 सत्ते कितने हो जाएंगे 21। ठीक है, कितना बचा आपका, 1 बचा, 3 पंजे 15। ठीक है, अगर आप वापस से देखना चाहें तो इसमें 3 से फिर से भाग जा रहा है, कितने बार जा रहा है आपके, तो आप देख सकते हो 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। तो इस तरीके से हमने देखा कि 425 बार इसमें भाग चला गया। अगर हम आगे देखना चाहें तो इस संख्या में अब 3 से भाग नहीं जा रहा है, तो अब किससे जाएगा, अगली अभाज्य संख्या क्या है, 5 से जाएगा। देख सकते हो सीधा सीधा जा रहा है, कितने बार गया, 5 अट्ठे 40, 5 25। इस तरीके से हमने देखा 85 बार इसमें भाग गया। अगर हम आगे देखना चाहें तो 5 से फिर से जा रहा है, इसमें कितने बार गया, तो 5 एकम 5, 5 सत्ते 33। ठीक है, अगर आगे हम देखना चाहें तो 17 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। अगर इसमें चेक करना चाहें तो 17 से ही भाग इसमें जाएगा, कितने बार, 1 बार। तो हमने देखा इसके जो अभाज्य गुणनखंड है वो कितने हैं, 3, 3, 5, 5, 17। और हमें किसके रूप में लिखना है, इसे गुणनफल के रूप में। तो हम इसे गुणनफल के रूप में अगर लिखना चाहते तो आपकी क्या बनेंगे, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। इस तरीके से हमने देखा कि इन सभी के हमने अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए। तो आई होप इस टाइप के सवाल आगे जो और भी दे रखे हैं वो सवाल आप कर सकते हैं, आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। इस तरीके से आप किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड पता कर सकते हैं। आइए अब नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके बारे में जानते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है, आप साइड से क्वेश्चन भी देख पा रहे होंगे। इसमें आपको कहा गया है कि जो निम्नलिखित जो पूर्णांक आपको दे रखे हैं, यानी कि जो पूर्णांकों के युग्म दे रखे हैं, जोड़े दे रखे हैं, उन पूर्णांकों में आपको क्या करना है कि इनका HCF यानी कि मासा और LCM यानी कि लासा निकालना है। और क्या करना है, उसके बाद इसके सत्यता की जांच करनी है, जिसमें आपको एक फॉर्मूला दे रखा है कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर के HCF गुणा LCM। इस फॉर्मूले में आपको रख के मान प्रूफ करके दिखाना। तो आइए सवाल को भी देखते हैं। तो जैसे कि आपको इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट वाला आपको दे रखा है उसमें आपको निकालना है 26 और 91 यानी कि 91 का आपको क्या निकालना है, इसमें LCM और HCF दोनों चीजें आपको निकालनी है। तो आइए देखते हैं इस सवाल को भी। तो इसमें क्या होता है कि आप 2 चीजें हमें निकालनी है, एक तो निकालना है इनका क्या HCF और एक निकालना है LCM। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, LCM और HCF निकालने की काफी सारी विधियां होती हैं, 3 विधियां हर एक की हैं। HCF निकालने की भी 3 विधि हैं, जैसे डिवीजन मेथड, प्राइम फैक्टर मेथड हमने देखा, और आपका क्या निकाला है हमने, यानी कि डिवीजन मेथड करके, ऐसे करके हमने 3 तरीके से इनके HCF निकाल सकते हैं। और LCM निकालने के भी 3 मेथड होते हैं, तो आप जिससे चाहें उससे आप निकाल सकते हैं। तो फिलहाल ये जो एक्सरसाइज है वो किस पर आधारित है, अभाज्य गुणनखंडों पर आधारित है। तो हम उसी तरीके से निकालने की कोशिश इसमें करेंगे। तो आइए देखते हैं अभाज्य गुणनखंडों द्वारा LCM और HCF किस तरीके से निकाले जाते हैं। तो आइए देखते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें 26 की और 91 की, तो पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं की क्या निकाल लेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालें। तो जैसे कि अगर हम बात करें 26 के हम अभाज्य गुणनखंड अगर निकालना चाहें तो आप क्या निकालेंगे, आप देख सकते हो 26 के अगर हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो वो क्या निकलेगा, 2 से भाग जा रहा है, कितनी बार गया, 13 बार। अब 13 से देखना चाहें तो 13 से 13 बार ही जाएगा, यानी 13 एक अभाज्य संख्या है। तो हम इसी के जो अभाज्य गुणनखंड है वो क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 13। ठीक है, बात करें अगर 91 के लिए, तो 91 के लिए अगर हम जो इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना चाहें तो वो आपकी क्या निकलेंगे, आप देख सकते हो इसमें कितने से भाग जा रहा है, 7 से, कितने बार, 13 बार। और फिर हम देखना चाहें तो 13 से गया कितने बार, 1 बार। तो हमने देखे कि इसके जो अभाज्य गुणनखंड निकले वो क्या निकले, 7 गुणा 13। इस तरीके से हमने दोनों संख्याओं के क्या निकाल लिए, अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए। अब हम क्या करेंगे, इनके क्या निकालेंगे, HCF और LCM दोनों चीजें निकालेंगे। तो आइए देखते हैं HCF क्या निकलेगा इन दोनों का।
बात करें अगर HCF की, तो HCF का मतलब क्या होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी हम क्या करेंगे HCF निकालने के लिए क्या होता है कि इन दोनों नंबरों में कॉमन देखते हैं, यानी कौन सी चीज इसमें कॉमन मिल रही है। तो आप देख सकते हो यानी किस चीज का जोड़ा बन रहा है, तो आप देख सकते हो किसका जोड़ा बन गया 13 का, यानी कि इसमें क्या चीज कॉमन आ रही है, दोनों संख्या में क्या चीज कॉमन है 13 कॉमन है, तो इसमें यानी कि इसका HCF क्या हो जाएगा 13। मान लीजिए कोई और भी संख्या अगर कॉमन आ रही होती तो हम उसे भी गुणा के रूप में लिख लेते, यानी कोई अगर और भी जोड़ा अगर कॉमन आ रहा है तो उसे हम गुणा के रूप में लिख लेंगे। आइए हम इसका LCM निकालते हैं। तो जैसे कि बात करें अगर LCM की, LCM का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, या ठीक है ना, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो जैसे कि अगर LCM की बात करें तो LCM में क्या होता है, HCF में हमने देखा कि इसमें किस चीज के जोड़े बन रहे हैं तो उसी चीज को हम लेते हैं। अगर इसमें क्या और जो LCM होता है उसमें क्या होता है, जिस चीज के जोड़े बन रहे होते हैं उसे भी लिख लेते हैं और जिस चीज के जोड़े नहीं बनने होते हैं उसे भी कॉमन में हम लिख लेते हैं। तो जैसे बात करें अगर इसका LCM क्या लिखा जाएगा, तो हम देख सकते हैं इसमें क्या क्या चीजें हैं संख्याएं, एक तो है 2 और 7 और 13 को केवल एक ही बार लिखा जाएगा क्योंकि ये जोड़े में है, तो 13, ठीक है। इस तरीके से हमने इसे गुणनफल इसके लिख लिए। तो अगर हम इनका गुणा करके देखना चाहें तो ये आपका कितना आएगा, तो 13 7 91, 91 दूनी आपके कितने हो जाएंगे 182। तो इस तरीके से हमने देखा कि इसका जो LCM आया वो कितना है आपका 182। अगर आपको ये मेथड कठिन लगता है तो आप अलग तरीके से भी निकाल सकते हैं। ये दूसरे तरीके से अगर हम देखना चाहें तो किस तरीके से आप इनके HCF और LCM निकाल सकते हैं। तो जैसे कि अगर हम बात करें HCF के लिए, तो HCF एक तो ये तरीका हुआ LCM और HCF दोनों निकालने का, यानी इसमें क्या होता है कि एक ही तरीके से यानी हमने अभाज्य गुणनफल से दोनों चीजें निकाली। अगर हम बात करें और दूसरा मेथड क्या है, तो जैसे LCM के लिए आपने देखा होगा दोनों के इकट्ठे एक बार में भी हम निकाल सकते हैं, जैसे 26 और हमें 91 का अगर LCM निकालना है तो इस वाले मेथड से, यानी इस मेथड को बोला जाता है डिवीजन मेथड, ठीक है। इस तरीके से हम LCM निकाल सकते हैं। देखते हैं इस मेथड को, इसमें भी क्या होता है अभाज्य संख्याओं से भाग दिया जाता है। तो जैसे हम देख सकते हैं इसमें किस 2 से भाग जा रहा है, यानी कि हम देखेंगे कि किसी एक संख्या में भी अगर भाग जा रहा है तो हम उसमें भाग दे देंगे। तो जैसे हम देखना चाहें 2 से इसमें जा रहा है, 26 में कितनी बार 13 बार गया। जिस संख्या में भाग नहीं जाएगा उसे वैसा का वैसा लिख देंगे, जैसे 91 में भाग नहीं गया तो इसे ऐसा का ऐसा लिख देंगे। अब हम देखना चाहें अब अगली कौन सी संख्या जिससे भाग जा रहा हो, तो देखना चाहे 2 के बाद 2 से तो इनमें से किसी से भी नहीं जा रहा है। 3 से देखना चाहे तो 3 से भी नहीं जा रहा है। 4 5 6 7, अगली जो संख्या है 7 से आप देख सकते हो 13 में तो नहीं जा रहा है पर इसमें चला गया, कितने बार 13 बार, यानी 13 7 91 होते हैं, तो हमने देखा 13 बार इसमें चला गया। अब हम देख सकते हैं अगली जो संख्या उससे मतलब कितने से भाग जा रहा है, इन दोनों में 13 से जा रहा है, कितने बार एक बार ये गया और एक बार ये गया। तो हमने देखे कि जब हमारे लास्ट में एक आ जाता है यानी पूरी संख्या हमारी डिवाइड होगी, तो हमारी जो ये संख्या जो निकले, जो अभाज्य गुणनफल निकले, क्या निकले आपके 2 गुणा 7 गुणा 13। तो इन सभी का अगर हम गुणा करें तो आप देख सकते हो यही संख्या हमने निकाली थी। तो आप इस तरीके से भी इनका LCM निकाल सकते हैं। ये आपका डिवीजन मेथड हो गया। और HCF के लिए तो आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ऑलरेडी पता है, उस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से किस तरीके से HCF निकालते हैं, तो उसके लिए हमने जो 1.1 एक्सरसाइज थी उसमें हमने डिस्कस किए थे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को जरूर देख लेना, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। तो अब हमें क्या करना है, अभी यहाँ पे हमारा आधा सवाल हो गया। इसमें क्या कहा गया है कि हमें क्या करना था, पहले दोनों संख्याओं के जो जोड़े थे उनमें हमें क्या निकालना था, इनका HCF और LCM दोनों निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, एक जो फॉर्मूला में दे रखा है उसमें रख के जो भी इनकी वैल्यू उनमें रख के और इस मतलब जो भी फॉर्मूला उसे प्रूफ करना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं फॉर्मूला हमारा क्या था। तो फॉर्मूला हमें दे रखा था कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM, ठीक है। तो इस वाले फॉर्मूले में हमें क्या करना है, इन सारी वैल्यूओं को रखना है। तो हम देख सकते हैं दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो दोनों संख्या हमारी क्या थी 26 और 91, यानी कि 26 और गुणा 91, यानी इन दोनों का गुणा। HCF क्या है हमारा 13, अभी हमने निकाला था, और LCM क्या है आपका 182, यानी कि 182। यानी हमें क्या करना है, अगर इन दोनों का गुणा इन दोनों के गुणा के बराबर आ जाए
तो हमारा जो भी आंसर होगा वो सही हो जाएगा और हमारा सवाल यहाँ से प्रूफ हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, अगर हम 26 और 91 का गुणा करना चाहें तो ये आपका कितना आएगा, 2366। ठीक है, गुणा करके आप देख भी सकते हैं। बात करें अगर 182 का अगर 13 में गुणा करेंगे तो ये आपका कितना आएगा, तो ये आपका अगर गुणा करेंगे तो आप देखेंगे कि ये भी आपका कितना आएगा, 2366 ही आएगा। तो इस तरीके से हमने देखा इन दोनों का गुणा और इन दोनों का गुणा सेम आया। तो इस तरीके से हम इस सवाल को, यानी कि हमने क्या देखा कि दोनों संख्याओं का गुणा और इन दोनों के जो HCF और LCM का गुणा था वो कैसा है, आपके बराबर आया। तो इस तरीके से इन सवालों को कर सकते हैं। आइए इसका जो सेकंड वाला सवाल है उसे भी देखते हैं, तो चीज़ और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो आइए उस सवाल को भी देखते हैं। तो जो इसका सेकंड वाला सवाल है उसमें हमें निकालना है 510 और 92 के LCM और HCF और उस फॉर्मूले में हमें रख के प्रूफ करना है। तो आइए देखते हैं, पहले हम क्या करेंगे, दोनों की क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो जैसे कि अगर 510 की अगर मैं बात करूँ तो 510 की अगर हम अभाज्य गुणनखंड निकालना चाहें तो वो आपकी क्या निकलेंगे, 510 और किसके निकालेंगे, 92। तो आइए दोनों की अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। पहले कोई भी मेथड से आप निकाल सकते हैं, आपने देखा आंसर सेम ही आ रहा था। तो जो भी मेथड आपको सुटेबल लगे, जिससे आपका आंसर जल्दी आ जाए, उस वाले मेथड को आप यूज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, 510 का हमें निकालना है अभाज्य गुणनखंड। तो आप देख सकते हो 2 से इसमें भाग जा रहा है, कितने बार, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, यानी 255 बार। फिर अगर इसमें 2 से भाग तो जा नहीं रहा है, सॉरी, अब किससे जा रहा है, इसमें आपके 3 से जा रहा है। आप देख सकते हो 3 से भाग जा रहा है, कितने बार, 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15। ठीक है, तो अगर हम आगे देखना चाहें तो अब इसमें 3 से भाग नहीं जा रहा है, अब इसमें किससे जाएगा, 5 से कितनी बार जाएगा, तो ये आपका जाएगा 5 एकम 5, कितने बच्चे, 3 बच्चे, 35 हो जाए, 5 सत्ते 35। तो हमने देखा 17 बार गया। अब 17 एक ऑलरेडी अभाज्य संख्या है तो इससे 17 बार ही जाएगा। इन्हें हमने देखा कि इसके जो अभाज्य गुणनखंड निकले वो आपकी क्या निकले, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। ठीक है, आइए इसी तरीके से 92 के भी हम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड, 92। तो आप देख सकते हो 2 से भाग जा रहा है। ठीक है, कितने बार गया, 2 चौके 8, 2 छंग 12, फिर 2 से जा रहा है, कितने बार, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब हम देखना चाहे इसमें किससे जा रहा है, किसी से भी नहीं, 23 से ही जाएगा डायरेक्ट, कितने बार, 1 बार। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं इसके जो अभाज्य गुणनखंड निकले वो क्या निकले, 2 गुणा 23। ठीक है, आइए अब हम इनके HCF और LCM निकालेंगे। तो आप देख सकते हो इसका अगर हम क्या निकालना चाहें, HCF निकालना चाहें, सॉरी, जैसे अगर हम इनका HCF निकालना चाहें तो HCF के लिए हमने क्या देखा था, इस वाले मेथड में हम क्या देखते हैं कि कॉमन देखते हैं, यानी कौन कौन सी चीजें कॉमन मिल रही है, यानी किस किस चीज के आपके जोड़े यहाँ पे बन रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें किस चीज का जोड़ा बन रहा है, एक तो बना किसका, 2 का बन गया जोड़ा, और किसी चीज का बन रहा है, देख सकते हैं और किसी चीज का जोड़ा नहीं बन रहा है। तो हमने यहाँ से देखा कि जो आपके इसमें जो चीज कॉमन आ रही है सिर्फ उसी को यहाँ पे HCF के रूप में लिखेंगे। तो आपका क्या कॉमन आ रहा था यहाँ से, तो आपका यहाँ से कॉमन आ रहा था कितना, 2। ठीक है, अगर हम बात करें LCM निकालने की तो LCM निकालेंगे हम। तो LCM के लिए क्या होता है कि जो चीज कॉमन मिल रही है उसे भी लिख लेंगे, जो कॉमन नहीं मिल रहा है उसे भी हम लिख लेते हैं। तो हमने देखा कि एक जोड़ी ये बनी 2 की, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से तो 2 आ गया, ठीक है, पर इस 2 के लिए कोई जोड़ी नहीं है, फिर भी से हम लिख लेंगे। इस तरीके से जोड़ी नहीं बनाए, 2 चीजों में कॉमन देखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोई कॉमन नहीं आ रहा, फिर भी हम लिख लेंगे इस 2 के लिए। फिर क्या 3 है और क्या है 5, 7 और आपका 23। इस तरीके से हमने देखा ये सारी संख्या हमारे LCM के लिए गुणनफल के रूप में आ गई। अगर हम आप इनका गुणा करना चाहें, ठीक है ना, इनका हमें अब क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं इनका गुणा कितना आएगा। तो जो इनका गुणा है वो आपका कितना आएगा, 23,460। इसका क्या आएगा, गुणा करके इसका आंसर आएगा, यानी आप इन सभी का गुणा करके देखेंगे तो कितना आएगा आपका 23,460। ठीक है, आइए हम क्या करते हैं,
हमने इसका HCF भी निकाल लिया और इसका LCM भी निकाल लिया। अब हमें उस फॉर्मूले में रख के आंसर हमें अपना चेक करना है। तो आइए देखते हैं हमें क्या कहा गया था कि दोनों संख्याओं का गुणनफल। मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। कभी कभी आपको इस तरीके से भी क्वेश्चन में, यानी कि कभी कभी इस तरीके से भी आपको फॉर्मूला लिखा मिल सकता है, यानी कि दो नंबरों को गुणा के लिए इस तरीके से भी लिख सकता है कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। तो आइए देखते हैं। तो जैसे कि हमारा फर्स्ट नंबर क्या था 510, ठीक है। सेकंड नंबर हमारा क्या था 92 इज इक्वल टू HCF हमने क्या निकाला था 2 गुणा, और LCM हमने क्या निकाला था 23,460, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को क्या करना है, गुणा करना है। तो जैसे अगर हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो इन दोनों का गुणा कितना आएगा 46,920, इन दोनों का क्या आएगा गुणा। इसी तरीके से अगर हम इन दोनों का गुणा करके देखेंगे तो वो भी आपका कितना आएगा 46,920 ही आएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि दोनों का गुणा कैसा आया, बराबर आया। तो यहाँ से भी हमने ये चीज हमने प्रूफ कर ली। तो आई होप ये सारी चीज आपको समझ में आ गई होंगी। अब इस तरीके के जो बाकी के सवाल है उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आइए अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसकी ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, उसमें आपको कहा गया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या निकालने हैं, जो भी संख्या में दी रखी है उनकी क्या निकालने हैं, HCF और LCM निकालने हैं। तो ये वही वाला सवाल हो गया जैसे कि हमने सेकंड वाले जो सवाल करे हैं वो इसी मेथड पर बेस हमने सवाल करे थे। तो आइए इस तरीके के सवाल भी देख लेते हैं। वैसे आप चाहें तो उस सवाल के तरीके से भी कर सकते हैं, यानी उसमें भी हमने किस चीज का यूज किया गया था, अभाज्य गुणनखंड विधि का ही यूज करके हमने HCF और LCM निकाले थे। आप चाहें तो उसमें दूसरे मेथड का भी यूज कर सकते हैं, उसमें स्पेशली नहीं कहा गया है कि गुणनखंड विधि से ही निकालना है, पर तीसरे वाले क्वेश्चन में स्पेशली कहा गया है। तो इस वाले क्वेश्चन के लिए आपको गुणनखंड विधि का ही यूज करना पड़ेगा, और जो इससे पिछले वाले सवाल थे उसमें आप कोई से भी मेथड का यूज करके LCM और HCF निकाल सकते थे। तो आइए देखते हैं इस सवाल को भी। तो इसमें आपको कहा गया है, जो इसका फर्स्ट वाला क्वेश्चन है इसमें आपको क्या निकालना है 12, 15 और 21 के क्या निकालने हैं, LCM और HCF निकालने। किस विधि से, गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो आइए देखते हैं। तो जैसे कि अगर हम 12, तो जैसे कि हम 12, 15 और 21 के सबसे पहले क्या निकालते थे, अभाज्य गुणनखंड पता करेंगे। तो जैसे कि अगर हम इनके अभाज्य गुणनखंड निकालना चाहें तो क्या निकलेंगे, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं अगर आपको डायरेक्ट आ रहे होंगे। किस तरीके से 12 को हम क्या लिख सकते हैं, यानी छोटी संख्याओं के आप डायरेक्ट निकालने की कोशिश कीजिए, ना आए तो आप जो भागविधि थी उस तरीके से आप निकाल सकते हैं। डायरेक्ट आप किस तरीके से निकाल सकते हैं, यानी इसके गुणनखंड बनाइए, जरूरी नहीं कि अभाज्य बने, पहले गुणनखंड बना लीजिए। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 12 को क्या लिख सकते हैं 4 तिया 12 या 6 दूनी 12 कुछ भी। तो जैसे मान लीजिए हमने लिखा 4 तिया 12, तो 3 तो अभाज्य हो गई। अब 4 को भी अभाज्य में बदलना है तो क्या बनेंगे 2 दूनी 4, 2 गुणा 2। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 15 को हम क्या लिख सकते हैं 3 पंजे 15, दोनों ही अभाज्य संख्या है। और 21 को क्या लिख सकते हैं 3 सत्ते 21, यानी 3 और 7, ठीक है। अब हमें इनकी क्या निकालनी है, HCF। तो हमने देखा था HCF के लिए क्या देखना होता है, हमें इन सभी में क्या चीज है कॉमन मिल रही है। वहां पे 2 नंबर थे तो हमने उन दोनों नंबरों में देखा। अब यहाँ पे 3 नंबर दे रखे हैं तो हम तीनों नंबरों में कॉमन देखें। ऐसा नहीं कि किसी 2 में मिल गया उसे लिख लेंगे, हमें क्या करना पड़ेगा, तीनों में ही कॉमन देखना पड़ेगा। तो जैसे कि आप देखना चाहें इस वाले क्वेश्चन में, यानी इनके जो गुणनखंड है इसमें क्या चीज आपको कॉमन दिख रही है, तो आप देख सकते हो 3, 3 और 3 कॉमन आ रहा है। तो आप देख सकते हो, यानी कि क्या है आपके इसमें 3। अच्छा, कोई और भी संख्या आपको दिख रही है कॉमन, जैसे आप देखना चाहो 2 इसमें तो है ना, इसमें ना इसमें। बात करें अगर 5 की तो 5 इसी में अकेला है, 7 भी नहीं है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो केवल 3 इसका क्या है, HCF आया। अब अगर हम बात करें LCM निकालने की, तो LCM किस तरीके से निकालेंगे, तो LCM के लिए हमने क्या बताया था कि LCM के लिए क्या देखते हैं कि जो चीज कॉमन मिल रही है उसे भी लिख लो, जो ना मिले उसे भी लिख लो। तो जैसे ही आप देख सकते हो 2 गुणा 2, इस तरीके से ये ध्यान रखना है कि जोड़ी इस तरीके से नहीं बनानी है, जोड़ी देखनी इन तीनों, ठीक है ना, क्योंकि तीनों की तो HCF निकालना है या LCM निकालना है। तो इन तीनों में कॉमन देंगे, इस तरीके से नहीं देंगे। तो जैसे कि देखा था हमने, तो एक तो 2 आया, 2
और 3 हमने देखा तीनों में है तो एक ही बार लिखेंगे फिर 5 और 7। ठीक है, इस तरीके से हमने इनके गुणनखंड निकाल लिए। अब इनका गुणा करके देखते कितना आता है। तो अगर आप इनका गुणा करके देखना चाहे 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 5 60, 60 और 60 का गुणा अगर 7 में करें तो कितने आएंगे 6 7 42, यानी कि 420 आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा। तो यहीं पे हमारा सवाल ये खत्म होता है। इसमें हमें कोई भी प्रूफ करके फॉर्मूले में नहीं दिखाना, यानी ये वाला सवाल हमारा यहीं तक है। हाँ, इसी तरीके से जो इसका सेकंड वाला सवाल है उसे भी देखते हैं। तो उसमें आपको क्या कहा गया है कि इसमें आपको 17, 23 और 29 के क्या निकालने हैं, एलसीएम। आइए यहीं पे देख लेते हैं इस सवाल को भी। जो सेकंड वाला सवाल है उसमें आपको क्या कहा गया है, 17, 23 और 29 के आपको क्या निकालने हैं, एलसीएम और एचसीएफ दोनों चीजें निकालनी है। तो आप देख सकते हो 17, 23 और 29। अगर हम इनके गुणनखंड लिखना चाहें, ठीक है ना, तो इनके गुणनखंड आप देख सकते हो ये ऑलरेडी ही अभाज्य संख्या, पहले से ही अभाज्य संख्या है। तो इनके अगर हम भाग देना चाहें तो क्या आएगा, केवल 17 ही आएगा। सॉरी 17, 23 के अगर हम निकालना चाहें तो 23 और 29 का 29 ही आएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने इसके अभाज्य गुणनखंड लिख लिए। अब अगर हम देखें इसके एचसीएफ निकालना चाहें और एलसीएम निकालना चाहें, तो अभी मैंने बताया था कि एचसीएफ के लिए क्या देखना होता है, हमें इसमें कॉमन देखना होता है। पर आप देख सकते हो यहाँ पे तो कोई चीज कॉमन नहीं आ रही है, तब आपका आंसर क्या होगा, तब आप क्या लिख देंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। अच्छा, किस तरीके से होगा वो भी आप देख सकते हो, यानी कि कोई भी संख्या अगर हम देखना चाहें तो उसमें कम से कम एक का गुणा तो होता ही है। जैसे अगर आप देखना चाहें, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 17 × 17 बात तो हुई पड़ी, ऐसे इसे भी लिख सकते हैं, ऐसे इसे भी लिख सकते हैं। अब आप देख सकते हो एक कॉमन आ गया, तो यानी कि हमारा एचसीएफ क्या हो गया, ए। वैसे इस चीज को लिखा नहीं जाता, हम डायरेक्टली इस चीज को समझ सकते हैं। ठीक है ना, यानी कि जब भी कोई चीज अगर हमें कॉमन नहीं मिली है तो वहां पे हमारा एचसीएफ क्या हो जाता है, एक आंसर हो जाता है। बात करें एलसीएम की, एलसीएम क्या होगा, जो चीज कॉमन मिली है उसे भी लिख लो, जो ना मिले उसे भी लिख लो। तो यहाँ पे फिलहाल क्या है, कोई चीज कॉमन नहीं थी, यानी 17 × 23 × 29। ठीक है, इन सभी का हम क्या कर लेंगे, आपस में गुणा कर लेंगे। तो इनका अगर हम गुणा करके देखना चाहें तो कितना आ जाएगा, 11, 21। ठीक है ना, यानी कि 11,339 इसका क्या आएगा, आंसर आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखे यहाँ पे आज इस जो वीडियो थी इसमें हमने 3 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। बाकी के जो इसके क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसका जो पार्ट 2 आएगा उसमें हम इस एक्सरसाइज को खत्म कर देंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो आपको अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हम अगर कोई भी वीडियो चैनल पर नहीं अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे हम इस वीडियो की आपको PDF नोट्स प्रोवाइड करा दें। यदि आपने हमारी 1.1 एक्सरसाइज नहीं देखी है तो ऊपर आपको एंड स्क्रीन में एक वीडियो दिख रही होगी राइट साइड में, उस वीडियो पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको मैथ की सारी वीडियो देखनी है तो आप नीचे ही उसके प्लेलिस्ट आ रही होगी, वहाँ पर क्लिक करके आप हमारी मैथ की सारी वीडियोस देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।